Let's just write, just see here. Right, student. Position vector. Next, write position vector. तो ये वो मैथमेटिकल के अंदर ही आता है या उससे अलग है? मैथमेटिकल के अंदर मतलब हाँ भाई वेक्टर का नेक्स्ट वो रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर खत्म हुआ, दो दो चीज, पिक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी पोजीशन वेक्टर पे चलते हैं, ठीक है, पार्ट पार्ट करके यस यस। कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट राइट पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर मतलब स्टूडेंट्स राइट ए वेक्टर which gives position of a point, a vector which gives position of a point, a vector which gives position of a point with respect to a reference point, with respect to a reference point, with respect to a reference point is called position vector, is called position vector। ठीक है, मतलब मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेनी ऑफ द टाइम्स विल डील विद दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक जो स्टूडेंट मैंने दिया विथ विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस मतलब अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं अगर अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो नहीं दिया रहेगा तो हम किसको रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में? ओरिजिन को। किसको ले लेंगे? ओरिजिन को, करेक्ट। origin. मान के चलो मैंने यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस बनाया, ठीक है, लेट दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, आई टूक ए पॉइंट हियर पी, करेक्ट। ठीक है, तो मैंने पूछा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड विल बी सर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। अगर मैंने कुछ अनी अदर पॉइंट दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हम किसको ले लेंगे? ओरिजिन को। किसको ले लेंगे? Origin. ओरिजिन। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, मतलब कितनी दूरी पर वो है, यस और नो, एंड लेट दैट इज आरपी वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं? आरपी। दैट मींस पोजीशन वेक्टर और पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू origin, right? Right, position of position of point P, position of point P with respect to position of point P with respect to origin. Okay, position P with respect to origin. That is students OP vector, correct? That also we have written as RP vector, correct? That means मैं कहां से कहां तक जा रहा हूं? I am going from O to P. रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मुझे P पॉइंट की पोजीशन निकालना है, ठीक है, किसकी रेस्पेक्ट में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, कहां से है, कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो अगर दिया होता तो उसी से हम डिस्टेंस निकालेंगे, नहीं दिया हुआ है तो मतलब बाय डिफॉल्ट हम ओरिजिन को ले रहे हैं, तो ओरिजिन से वो पॉइंट कितनी दूरी पर है, दैट इज ओपी वेक्टर, इसीलिए मैंने ओपी लिखा उसको। एंड द पोजीशन वेक्टर उसका नाम भी मैंने आरपी दे दिया। आरपी मतलब पी एक पॉइंट है जिसका रेफरेंस पॉइंट हम रेफरेंस पोजीशन हम निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओके, ठीक है, उसी तरह मान के चलो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया Q, आई आस्क्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कुछ एनी अदर पॉइंट रेफरेंस पे दिया हुआ है तो हम उसको लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो किसके रेस्पेक्ट पे लेंगे? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ Yes. पॉइंट Q विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, गेटिंग और नॉट? एंड दैट विल बी हाउ मच? चलो ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं Q के तरफ, करेक्ट, गेटिंग ना? उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? ओ क्यू लिख सकता हूँ, करेक्ट, Okay. एंड दैट इज ऑल्सो वी कैन ऑल्सो राइट आर क्यू, मैंने ऐसा भी R. आर क्यू लिख सकता हूँ मैं, करेक्ट, यस और नो स्टूडेंट्स, गेटिंग और नॉट? यस सर। और अगर मैं एंगल की बात करूं, लेट दिस एंगल इज अल्फा, आर क्यू इज मेकिंग ए एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, और ओपी ओपी जो है वो मान के चलो थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आर क्यू को रिप्रेजेंट करूं, इफ आई रिप्रेजेंट आर क्यू वेक्टर, दैट मींस दो चीज मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। एक क्या है?
आर क्यू मैंने लिख दिया, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यू, करेक्ट। आर क्यू मतलब वो क्या है, ओ क्यू ही है ना, दैट इज द लेंथ ऑफ ओ क्यू, करेक्ट। और एंगल कितना Yes, हमने sir. ले लिया क्वेश्चन में, अल्फा, मैंने कितना ले लिया, अल्फा ले लिया हूँ, आई हैव टेकन अल्फा। आर क्यू को मैं कितना लिया हूँ, अल्फा लिया हूँ ना, प्लस एक्सिस के, प्लस एक्स एक्सिस के साथ, गेटिंग। yes sir, yes sir. अगर मैं अभी पी क्यू की बात करूं, अगर मैं आर क्यू की, आर पी की बात करूं, आरपी मतलब ये एक वेक्टर है, मतलब द लेंथ ऑफ आरपी वेक्टर, द मैग्नीट्यूड, दैट मींस ओपी ओनली, दैट इज ओपी, द डिस्टेंस ओपी, बट एंगल कितना लिया हूं मैं, थीटा लिया हूं, करेक्ट। आई हैव टेकन द एंगल एज थीटा, Yes. Yes. अंडरस्टूड। नेक्स्ट, लेट्स, यहां पर मैंने बताया कि अभी तो मैंने आपको पी पॉइंट दिया था, ठीक है, आई गेव यू पी पॉइंट, करेक्ट, आई गेव यू पी पॉइंट, यस सर, नो, यस ना, Yes, sir. आई गेव यू क्यू पॉइंट। Yes. Yes sir. तो आपने पी पॉइंट मतलब ओ टू क्यू लिए, मैंने जब पोजीशन वेक्टर पी पूछा, आप ओ की रेस्पेक्ट में लिए, मतलब यू कैन आप टेकन, आप पी टू ओ आ सकते थे, ओ टू पी आ सकते थे, बट डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, बट थोड़ा डायरेक्शन अलग हो जाएगा, ये सर नो। इसका Yes, sir. मतलब ये है कि मैंने जब ये डायग्राम बनाया, तो देखो मैं और एक डायग्राम बना रहा हूँ इसका, ठीक है, मैंने ये वाला पॉइंट पी लिया था, ये वाला पॉइंट क्यू लिया था, करेक्ट। तो मैंने, आप ओ Yes. और पी के डायरेक्शन कैसे दिए हो, ओपी वेक्टर ओ टू पी दिए हो ना, बट ऐसे भी दे सकते थे, करेक्ट। और क्यू का भी ठीक इसी तरह, अगर मैं क्यू का डायरेक्शन ऐसे भी दे सकता था, ओ क्यू मतलब मैं क्यू टू ओ आ सकता था, ओ पी मतलब पी टू ओ आ सकता था, कैसे भी आ सकता था ना, बट तो डायरेक्शन इज रिमेनिंग सेम और मैग्नीट्यूड इज रिमेनिंग सेम, यस सर नो, एंड द थीटा इज रिमेनिंग सेम ना इन बोथ द केसेस, डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मैं ओ टू पी लिख, एरो मार्क दे सकता था, या नहीं तो फिर पी टू ओ दे सकता था, दोनों केस में कर सकता था, यस सर नो। दैट मीन्स यहां से देखो, मैंने लिखा पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी, तो मैं ऊपर वाले यहां इस डायग्राम में कहां से कहां तक आया, आई केम फ्रॉम ओ टू पी, करेक्ट। सेकेंड वाला डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर ऑफ आरपी, मतलब मैंने कहां से कहां तक आया, पी टू ओ आया ना, यस सर नो। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी Yes, विद sir. रिस्पेक्ट टू ओ, एरो मार्क में पी टू ओ की डायरेक्शन में दिया हूं, यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू पी में ओ टू पी की डायरेक्शन में दिया हूं, दोनों केस में एरो का डायरेक्शन अलग अलग है, Yes. Sir. बट मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, ओपी का डिस्टेंस तो कोई चेंज नहीं हुआ है, और एंगल भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, करेक्ट। समझ पे आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूं यहाँ पर, सर फिर से बताएंगे सर, फिर से बताएं. बेटा मैं यह वाला डायग्राम में एरो और मार्क कहां फिर से, से और हाँ बता रहा हूँ फिर से, यहाँ पर एरो मार्क ओ टू पी दिया हूँ या पी टू ओ दिया हूँ, ये वाला डायग्राम में, तो O2P, यहाँ पर डायग्राम में कहां से कहां तक दिया हूँ, सेकंड डायग्राम में कहां से कहां तक दिया हूँ, O2P, सेकंड डायग्राम में ओ टू तो पी दिया हूँ सेकंड एरो में मार्क, P, सेकंड में P2, P2. पहले में O2. बट इसमें सर P2 मतलब पीओ चेंज हो रहा है क्या, उस पे पीओ तो चेंज नहीं हो रहा है, पीओ मतलब नो डिस्टेंस सर, ऑफ ओपी या डायरेक्शन चेंज हो तो रहा है. सेम ही है ना, बट बस डायरेक्शन ऑफ एरो चेंज किया हूं मैं, करेक्ट। Yes. यस यस सर. सर तो अभी दोनों डायग्राम को एट ए टाइम एक जगह पे बनाता हूँ, जस्ट सी, अभी मैं दो डायग्राम को एक ही जगह पे बनाऊंगा, एरो मार्क चेंज करके, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ इसके जरिए, ये x है, ये y है, दिस इज x, दिस इज y, इस पॉइंट को मैंने p ले लिया एंड दिस इज OP, करेक्ट, और इस पॉइंट को भी मैंने p ले लिया, दिस इज OP, दिस इज ओरिजिन, ओके, और अनदर पॉइंट मैंने यहाँ पर q लिया, करेक्ट, लेट दैट इज OQ, यहाँ पर भी अनदर पॉइंट मैंने लिया, दैट इज लेट q, ठीक है, एरो मार्क को छोड़ दो, यहाँ पर एरो मार्क ऐसे लिया हूँ, ऐसे लिया हूँ, यहाँ पर एरो मार्क ऐसे लिया हूँ, ऐसे लिया हूँ, अंडरस्टूड। मतलब एरो मार्क के जरिए ये पॉइंट आता है कि मैं पी टू ओ मूव कर रहा हूँ या ओ टू पी मूव कर रहा हूँ, जैसे भी मूव कर रहा हूँ एक ही तरह मूव करना होगा, एक डायरेक्शन में अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ आरपी लिखा और मैंने ओपी लिखा, मतलब मैं ओ टू पी जा रहा हूँ, तो सेकेंड डायरेक्शन में ओ क्यू में मैं स्टूडेंट्स क्यू ओ लिखना गलत होगा, क्योंकि आपका एनालिसिस Yes. अलग हो जाएगा, समझ पे आ रहा है, आप कौन सा डायरेक्शन पे Yes. जा Sir. रहे हैं उसको स्ट्रिक्ट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए इसको Okay. क्या Sir. लिखेंगे हम, ओ क्यू लिखेंगे, बेटर होगा क्या लिखेंगे हम, ओ टू क्यू लिखेंगे, हमारे कन्वीनियंट के लिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी यहाँ Yes. पर, Yes. यहाँ पर अगर मैं आरपी वेक्टर को क्या लिखूंगा, ओ टू पी नहीं जा रहा हूँ मैं, पीओ लिख P2. सकता हूँ, पीओ लिख सकता हूँ, तो ठीक इसी तरह आरक्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ,
QO लिख सकता Q. हूँ, सेम तो है, QO लिख सकते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव आ रहा है क्या? नो नहीं, सर, No, sir. डायरेक्शन That No, means, sir. अगर मैंने लिखा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O लिखा है मैंने, इसीलिए PO लिख दिया मैंने RPO, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O, तो इसलिए मैंने लिखा RPO लिखा मैंने, दैट इज RP वेक्टर। बट यहाँ पर तो मैं P to O नहीं जा रहा हूँ ना, मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ? OP से जा रहा हूँ, अंडरस्टूड। Yes, sir. बट यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? ROP लिख सकता हूँ, बट दोनों सेम ही है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O, मतलब PO जो Yes. है OP जो है वो सेम ही है ना। Yes, sir. यस बट सर, एक जगह पे अगर मैं P बोल रहा हूँ तो O to P जा रहा हूँ, Q बोल रहा हूँ तो O to Q जा रहा हूँ, बट यहाँ पर P बोल रहा हूँ मतलब P to O आ रहा हूँ, Q मतलब O to Q। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पर पूछा, नाउ इन द फर्स्ट पार्ट आई पोस्ट आस्क्ड यू व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, और सेकंड केस पे मैंने पूछा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू P Q। दोनों का पोजीशन वेक्टर मैंने पूछा, मतलब बोर्ड डिस्टेंस तो यही होगा ना, P विथ रिस्पेक्ट टू Q, करेक्ट। यहाँ पर भी होगा ना P विथ रिस्पेक्ट टू Q, दोनों सेम क्वेश्चन है, P to Q, P to Q। बट एरो में कैसे लूंगा, वही अभी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ केस में मैं P to Q P Q लिखा है, मतलब मैं P to Q जाऊंगा या Q to P जाऊंगा? P to Q. तो पहले में Q to P। Q to P, क्योंकि PO जब मैं लिख रहा था मैं O to P जा रहा था, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू O मतलब O to P में जा रहा था, समझो ठीक से। पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O लिख रहा था और मैं O to P जा रहा था। यहाँ पर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिख रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू O, मैं O to P नहीं जा रहा हूँ, P to O जा रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. sir. तो यहाँ पर मैं क्या, Yes, sir. पोजीशन वेक्टर P विथ रिस्पेक्ट टू O लिख रहा था और O to P जा रहा था। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q लिखूंगा। मान के चलो मैंने लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, राइट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू Q, मतलब मुझे Q to P जाना पड़ेगा या P to Q जाना पड़ेगा इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में? P विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन में O to P जा रहा था, उल्टा जा रहा था, तो P विथ रेस्पेक्ट टू Q मतलब मैं Q to P जाऊंगा या P to Q जाऊंगा? आई विल गो फ्रॉम P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पे मैं P to O जा रहा था क्या पहले डायग्राम में? कौन सा O to P जा रहे थे? मैं O to P जा रहा था, तो इसलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q अगर पहले डायरेक्शन में लिखूंगा तो कहां से कहां तक लिखूंगा मैं? आई विल राइट फ्रॉम Q to P, करेक्ट। आई एम मूविंग फ्रॉम RQ to RP, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर डायरेक्शन का कैसे दूंगा मैं? यहाँ पर ऐसे दूंगा डायरेक्शन, करेक्ट। समझ पे आ रहा है? बाकी दो के ऊपर रिप्रेजेंट करता है कि P और O को मैं कैसे लिया हूं, O और Q को मैं कैसे लिया हूं। बट यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जब मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O लिख रहा था तो मैं कहां से कहां तक जा रहा था? आई वाज गोइंग फ्रॉम P to O, करेक्ट। पोजीशन वेक्टर P विथ रिस्पेक्ट टू O, जिस डायरेक्शन में ले रहा था ऐसे भी ले रहा था, एरो मार्क ऐसे दिया हूं, ठीक से देखो, करेक्ट। यहाँ पर पोजीशन Yes, वेक्टर sir. Q विथ रिस्पेक्ट टू O लिख रहा हूं, मतलब मैं कहां से कहां तक जा रहा हूं? Q to O जा रहा हूं, करेक्ट। मैं Q to O गया, ठीक है। उसी सेम क्वेश्चन पे अगर मैं लिखूंगा RPQ मतलब मैं P to Q जाऊंगा या Q to P जाऊंगा? P to Q. P to Q मतलब एरो मार्क का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दोनों में वही मैग्नीट्यूड सब सेम रहता है बट एरो मार्क का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझ पे आ रहा है कि हम किस रेस्पेक्ट में लिए हैं पूरा क्वेश्चन को? गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सी मैंने RP लिखा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बट मैं O to P गया, बट यहाँ पर मैं RP लिख रहा हूँ, O to P तो एरो मार्क नहीं दिया हूँ ना, P to O जा रहा हूँ, करेक्ट। इस पे Yes, यही sir. तो गैप है ना, डिफरेंस। इस डायग्राम में मैंने RQ लिखा, मतलब मैं Q to O नहीं जा रहा हूँ, O to Q जा रहा हूँ, करेक्ट। मैं जिसकी रेस्पेक्ट में जा रहा हूँ वहां से आ रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं जिसकी रेस्पेक्ट में जा रहा हूँ उस तरफ जा रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट ना? दोनों डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, Yes. मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली कोई चेंजेस नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. बट डायरेक्शन अगर मैं उल्टा ले रहा हूँ तो पूरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन खत्म होने तक मैं उसको उल्टा ही लेके जाऊंगा। पोजीशन वेक्टर के बारे में ये हुआ।